क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक बेहद जबरदस्त और दिलचस्प ट्विस्ट आ चुका है, जिसने पूरी कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जहाँ एक तरफ नोएना अपनी चालाकियों से सबको बेवकूफ बनाकर मिहिर से शादी करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब मिहिर का गुस्सा और तुलसी की सच्चाई मिलकर उसकी पूरी साजिश को खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, अब आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का तगड़ा तड़का देखने को मिलने वाला है। कहानी में आप देखेंगे कि नोएना बेहद खुश नजर आती है क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला है। उसे लगता है कि अब कोई भी उसके और मिहिर के बीच नहीं आ सकता, खासकर तुलसी, जो इस वक्त वहां मौजूद नहीं होती। इसी खुशी में वह शादी की सभी रस्मों को बड़े ही उत्साह के साथ निभाती है। घर में भी माहौल पूरी तरह से शादी का बना होता है। सजावट, मेहमान, रस्में, सब कुछ परफेक्ट नजर आता है। इसके बाद मिहिर और नोएना मंडप में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जहाँ नोएना अंदर ही अंदर खुशी से झूम रही होती है, वहीं मिहिर के चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं होता। उसका दिल बार-बार तुलसी को याद कर रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि आखिर तुलसी कहाँ है? क्या वह ठीक है? और क्यों उसने उसे अकेला छोड़ दिया? उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वह कुछ कर भी नहीं पाता। तुलसी के कहने के बाद ही मिहिर शादी के लिए राजी हुआ था, इसलिए वह मजबूरी में सभी रस्में निभा रहा होता है। वरमाला की रस्म भी पूरी हो जाती है और सभी लोग इस शादी को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही गठबंधन की रस्म की बारी आती है, कहानी में एक और मोड़ आता है। नोयन्ना पहले तो कहती है कि यह रस्म तुलसी ही करेगी, ताकि सबको लगे कि वह कितनी सच्ची और बड़ी दिल वाली है। मगर जब तुलसी वहां नहीं होती, तो वह तुरंत अपना फैसला बदल देती है और चाची से यह रस्म करवाने के लिए कहती है। इसके बाद हेमंत की माँ आगे आती हैं और गठबंधन करते हुए भावुक होकर कहती हैं कि वह यह सब सिर्फ तुलसी के लिए कर रही हैं। उनके शब्दों में दर्द और मजबूरी साफ झलकती है। दूसरी तरफ मुन्नी और बाकी घर वाले काफी परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं महसूस हो रहा होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वे इस शादी को रोकना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। और तभी, ठीक उसी वक्त जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है, तुलसी की एंट्री। जैसे ही तुलसी मंडप में आती है, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सबसे ज्यादा झटका नोएना को लगता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तुलसी इस तरह अचानक आकर उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर देगी। तुलसी आते ही बिना समय गंवाए सबके सामने सच्चाई रखती है। वह बताती है कि नोएना की बीमारी पूरी तरह से झूठ है। वह कहती है कि जब उसे नोएना पर शक हुआ, तो वह खुद अस्पताल गई और वहां से उसने असली मेडिकल रिपोर्ट हासिल की। उस रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि नोएना बिल्कुल ठीक है और उसने सबको धोखा देने के लिए यह झूठा नाटक रचा था। तुलसी की बात सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर नोएना इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकती है। तभी तुलसी वह रिपोर्ट सबको दिखाती है, जिससे सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाती है। यह सब देखकर मिहिर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में आकर नोएना का गला पकड़ लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा और धोखे का दर्द साफ नजर आता है। वह समझ ही नहीं पाता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वही उसे इस तरह धोखा दे सकता है। इसी बीच नोयना भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। वह जोर-जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मिहिर को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसे इसके लिए झूठ बोलना पड़े या किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद मिहिर खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में आकर नोएना को जोरदार थप्पड़ मार देता है। यह थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि उस धोखे का भी जवाब होता है जो नोएना ने उसे दिया होता है। अब कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है, जहां हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि आगे क्या होगा। क्या मिहिर और तुलसी फिर से एक हो पाएंगे? क्या नोएना को
उसके की सज़ा मिलेगी और क्या परिवार एक बार फिर से पहले जैसा हो पाएगा। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको ज़बरदस्त ड्रामा, इमोशन और कई बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं? नोएना को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।